ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता और इसका अ, ये तो भागवतम है शायद, 6 चैप्टर ऑफ भगवद गीता, चैप्टर नंबर 6 भागवतम है। चैप्टर नंबर 6 किधर गया? पश्चिम का। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सो वर्स नंबर 16, इस श्लोक पे हम लोग कल चर्चा किए थे। नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनुस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। So there is no possibility of once becoming a yogi or Arjuna if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough। तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है जो बहुत ज्यादा खाता है या कम खाता है, या बहुत ज्यादा सोता है या कम सोता है। तो खाने के लिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया कि कितना खाना चाहिए। तो उतना खाना चाहिए जिससे शरीर और आत्मा एक साथ रह सके। उसको बोलते हैं कि बैलेंस डाइट। उतना शरीर जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, जीवन को मेंटेन करने के लिए जितना जरूरत है उतने खाने को बैलेंस डाइट बोलते हैं। और उस प्रकार से जो करता है वो योगी बन सकता है, यानी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ एग्जीक्यूट कर सकता है। और सोने के लिए प्रभुपाद जी बताएं कि वन हु स्लीप्स मोर देन 6 आवर्स, जो 6 घंटे से ज्यादा दिन में सोता है, तो वो भी योगी योग नहीं परफॉर्म कर सकता है। ये सर्टेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय मोड ऑफ इग्नोरेंस। तमोगुण से प्रभावित है वो व्यक्ति जो 6 घंटे से ज्यादा दिन में सोता है। तो इसलिए धीरे धीरे हमको अपना जो आहार है और निद्रा है इसको बैलेंस लाना चाहिए। कम करके जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए, तब हम अच्छे से योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट श्लोक 17 नंबर वर्स। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नवो बोधस्य योगो भवति दुःखः। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. So ये श्लोक भी बड़ा, ये श्लोक और इसका पिछला वाला श्लोक, दोनों श्लोक अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दीज टू वर्सेस। लेकिन आप बस सुन लीजिए। भगवान बोल रहे रेगुलेशन होना चाहिए ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क में। तो हालांकि रिक्रिएशन तो अपना ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज इज एक्चुअली रिक्रिएशन, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, वॉट एवर। जो भी कृष्ण भक्ति में है तो कृष्ण की सेवा के लिए जो भी कार्य करते हैं वो रिक्रिएशन है, तो अलग से रिक्रिएशन की आवश्यकता नहीं है अपने। एंड वर्क सेवा है, स्लीपिंग ईटिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है।
एनीवे, सो लेकिन एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि वन हु वांट्स टू बिकम अ योगी, ही हैज टू रेगुलेट हिमसेल्फ। ज्यादा खाएगा कम खाएगा योगी नहीं बन सकेगा, और ज्यादा सोएगा कम सोएगा तो योगी नहीं बन सकेगा। तो भोगी से योगी बनने के लिए ये रेगुलेशन बहुत जरूरी है। लेकिन जो योगी बन चुका है उसके लिए क्या है, वो फिर जो है नेचुरली ही बिकम्स फ्री फ्रॉम ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। आर्टिफिशियली नहीं, नेचुरल स्वाभाविक रूप से उसका ईटिंग स्लीपिंग कम हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में अपने आप को नियोजित कर देता, लगा देता है। So he who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains. तो अगर कोई अपना आहार, निद्रा और विहार, विहार मतलब रिक्रिएशन, सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, एंड वर्क, कार्य कर्मशु, युक्त, युक्त मीन्स रेगुलेटेड, युक्त आहार ईटिंग, युक्त विहार रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट, और युक्त चेष्टस्य कर्मशु, कार्य करने को रेगुलेट करता है, अयुक्त स्वप्न अबोधस्य, अबोबोधस्य स्लीप एंड वेकफुलनेस, स्लीपिंग को रेगुलेट करता है। तो ऐसा व्यक्ति योगा कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति जब योगा करता है तो भवति दुख, उसके जीवन से दुख सब नष्ट हो जाएंगे। ये प्रिंसिपल है। इसलिए इन चारों चीजों को रेगुलेट करना है, आहार को भी और विहार को भी और कर्मशु कार्य को भी। ऐसा नहीं है कि कार्य करने का अपॉर्चुनिटी मिलता जा रहा है तो 10 घंटे, 12 12 घंटे, 15 15 घंटे कार्य करते जा रहे हैं। कृष्ण का सेवा अगर कोई कर रहा है तो 20 घंटे भी कर सकता है, 24 घंटे करना चाहिए। दैट इज ए डिफरेंट थिंग। यहाँ पे भौतिक स्तर पे भगवान चर्चा कर रहे हैं कि भौतिक स्तर, भौतिक शरीर के लिए और भौतिक स्तर के चीजों के लिए, भौतिक दुख से अगर कोई मुक्त होना चाहता है तो उसको अपना कार्य भी रेगुलेट करना चाहिए, मटेरियल ड्यूटीज जॉब वगैरह करता है। सो मोर देन 8 आवर्स, 8 घंटे से ज्यादा भौतिक कार्य करना ये सही नहीं है, शरीर के लिए भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं। और आहार भी इसी प्रकार से। तो एक्स्ट्रा वेगन्स इन द मैटर ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग विच आर डिमांड्स ऑफ द बॉडी कैन ब्लॉक एडवांसमेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ योगा। एक्स्ट्रा वेगन्स मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अगर कोई आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये कार्य करता है जो कि शरीर की जरूरतें होती हैं, तो लेकिन जरूरत से ज्यादा करता, अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए अगर करता है, सरल भाषा में बोले, if somebody is using the facility of eating, sleeping, mating and defending for the purpose of getting sense gratification, इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए अगर करता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर भक्ति या योग में, आध्यात्मिक मार्ग में कभी एडवांसमेंट नहीं कर सकता, प्रकृति प्रगति नहीं कर सकता। As far as eating is concerned, it can be regulated only when one is practiced to take and accept prasadam, sanctified food. तो सबसे पहले युक्त आहार, आहार को अगर रेगुलेट करना है तो उसका एक ही तरीका है, सबसे सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय है कि हमको भगवान कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद ही खाना चाहिए। तो जो भक्त लोग प्रसाद खाते हैं तो उनका ईटिंग रेगुलेट हो जाता है, यानी वो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं या गंदी चीजें नहीं खाते हैं। भगवान को अर्पण करके खाने से हृदय शुद्ध होता है कि ऑटोमेटिकली आउटसाइड फूड के प्रति डिस्टेस्ट उत्पन्न हो जाता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, इंटरेस्ट नहीं रह जाता, फिर कितना भी अच्छा क्यों ना बना हो, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो एल्यूरमेंट नहीं रहता है। प्रसाद में इतनी शक्ति है। इसलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा दुख क्या है, इधर उधर जो जीव लोभमय दुर्मति फंसा के रखते हैं। तो जो वक्त केवल ये डिसाइड करते हैं, अगर आपको ईटिंग कंट्रोल करना है, आपको जिह्वा को नियंत्रित करना है, तो सबसे उपाय ये है कि आप जो भी खाइए वहाँ उनको भोग लगा के खाइए प्रसाद, तो धीरे धीरे जिह्वा कंट्रोल में आ जाएगी। So, by the practice of one should take and accept prasadam, sanctified food. So, Lord Krishna is offered according to Bhagavad Gita 9.26, vegetable, flowers, fruits, grains, milk, etc.
In this way, a person in Krishna consciousness becomes automatically trained not to accept food not meant for human consumption or not in the category of goodness. तो केवल भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए प्रसाद रूप में। बिना भगवान को भोग लगाए कोई खाता है तो वो वास्तव में प्रसाद खाना नहीं खाता है। वो क्या खाता है? पाप खाता है केवल। जब तक ये पाप रहेगा तब तक भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाएगी। भगवान कृष्ण इसलिए गीता में बोले, येषाम तो अंत गतम पापम, जिनका गतम पापम अंतम, अंत हो गया है जिनके, येषाम तो अंत गतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो संसार के द्वंद्व से, द्वंद्व का मतलब होता है सुख दुख से अफेक्ट हो जाना, मान अपमान, कोई इंसल्ट कर दिया कोई प्रेज कर दिया उससे अफेक्ट हो जाना, और सुख दुख से या ठंडी गर्मी से, ये डुअलिटीज, तो ये द्वंद्व से जब तक कोई फंसा रहेगा तब तक कृष्ण भजन नहीं कर पाएगा। कृष्ण का सेवा, कृष्ण का नाम जब, और कृष्ण कॉन्शियसनेस में फोकस नहीं रहेगा, उसका मन जो है विचलित होता रहेगा। तो इसलिए द्वंद्व से मुक्त होना बहुत जरूरी है। लेकिन द्वंद्व से कौन मुक्त होगा? जिसके पाप नष्ट होंगे। जब तक हृदय में पाप रहेगा तब तक द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकता है। तो येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्मणाम होते हैं, जो पाप जिनका नष्ट हो जाता है, ते वो लोग द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह दोनों से मुक्त हो जाते हैं पूरी तरीके से। तब भजनते माम दृढ़ता, तो मेरा भजन दृढ़ता से कर पाते हैं। सेवा, भजन मतलब सेवा, तो नाम जब भी सेवा है, भगवान का श्रवण भी सेवा है, और जो सेवा दिया जाता है ना। यही कारण है कि कुछ लोग चाहते तो है सेवा करना और फिर मांग भी लेते हैं, लेकिन उनको सेवा दे दो फिर करते नहीं है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, एक सिंपली मिस मैनेजमेंट। मन जो है ऐसा फंसा रहता है तो वो सेवा नहीं कर पाते हैं, और फिर कोई रिपोर्टिंग नहीं करते, कुछ आता पता नहीं रहता है क्या सेवा क्या नहीं किया। जैसे कोई सेवा कोई बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं रहता है। जैसे सिंपल है, फॉलोअप का सेवा है। फॉलोअप करने के लिए मान लीजिए 10-15 कॉन्टेक्ट दिए, तो इसमें कौन सा ज्यादा समय लगना है या कौन से ज्यादा इंटेलिजेंस लगाना है? सिंपली मोबाइल फोन उठाना है, कॉल करना, दैट्स ऑल। ये तो सिंपल सेवा है, हार्डली 10-15 मिनट का सेवा है, इतना समय तो कोई भी निकाल सकता है। लेकिन ये नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि मन जो है कहीं और फंसा रहता है, बहुत सारा ट्रैफिक, टू मच ट्रैफिक फंसा रहता है। और द्वंद्व जिसको बोलते हैं, तो द्वंद्व से जब तक कोई निकल नहीं पाएगा तब तक दृढ़व्रता होकर के, दृढ़व्रता विथ फुल डिटर्मिनेशन, भजन ते माम दृढ़व्रता, भगवान का भजन या भगवान का सेवा नहीं हो पाता है। तो द्वंद्व से कौन निकलता है? जिसके पाप नष्ट होते हैं। तो साधन भक्ति इतना इफेक्टिव है, पावरफुल है, कि अगर कोई अच्छे से नाम जप करे और भक्तों का श्रवण करे, भक्तों का संग करे, तो पाप नष्ट होगा ही होगा। और फिर धीरे धीरे उसको खुद प्रेरणा मिलने लग जाती है सेवा करने के लिए, और फिर सेवा कर सकता है। लेकिन अगर हम पाप को बढ़ाते रहेंगे तो तो फिर कैसे नष्ट होगा, फिर कैसे दृढ़ता आएगी? इसलिए भक्त जो भक्ति मार्ग में गंभीर होते हैं तो बहुत केयरफुल रहते हैं कि एक हम टास्क तो कर रहे हैं क्या, अपने हृदय का सफाई कर रहे हैं। तो सफाई ही करने में अभी इतना बड़ा टास्क है ये। कई कई करोड़ों करोड़ों जन्मों का धूल मिट्टी कण सब जमा करके रखे हैं, गंदगी, तो उसको साफ करना एक बहुत बड़ा टास्क है। और ऊपर से उसको अगर गंदा करेंगे तो फिर तो ये तो फुलिशनेस हो जाएगा ना। जैसे कोई मान लीजिए टंकी में पानी भर रहा है, तो एक तरफ से ऊपर से तो पानी भर रहा है, नीचे से नल खोल दिया है, तो ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे से नीचे गिर रहा है, तो फायदा क्या हुआ? पानी आया गया गया हो जाएगा, टंकी कभी भरेगी नहीं। तो इसी प्रकार से मार्जन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पाप नहीं होना चाहिए। इसलिए 4 नियम बड़े स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। 4 नियम जो पालन नहीं कर सकता है तो उनका एडवांसमेंट बहुत स्लो हो जाता है। वेरी वेरी स्लो एडवांसमेंट भक्ति में बहुत स्लो होता है। और जो 4 नियम को जितने स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, सख्ती से पालन करते हैं, जितना ज्यादा सख्ती से पालन कर सकते हैं, ग्रॉस लेवल पे तो करना ही है। ग्रॉस लेवल पे अगर कोई 4 नियम तोड़ेगा तो उसको तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म स्तर पे भी अगर 4 नियम कोई स्ट्रिक्टली, जितना स्ट्रिक्टली पालन करेगा उतना उसको जो है हृदय शुद्धिकरण होता है फास्ट, और उतना ही फास्ट एडवांसमेंट वो भक्ति में एक्सपीरियंस कर सकता है, कर सकता है। इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया 4 नियम पालन करना। और दूसरा ये, हाँ, प्रसाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता में भगवान बताए कि जो बिना
भोग लगाए खाता है तो वो केवल पाप खाता है। तो एक तरफ से तो हम पाप नष्ट करना चाहते हैं नाम जप करके, चार नियम पालन करके, और दूसरी तरफ अगर हम बिना भोग लगाए खाएंगे, बाहर का कुछ भी खाएंगे, तो फिर पाप बढ़ता जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, गाड़ी वहीं क्यों फंसी रह जाएगी। इसलिए जो भक्त गंभीर होते हैं वो भगवान को भोग लगा के खाते हैं। और भोग लगाना बहुत सरल है, कोई कठिन कार्य नहीं है। जो भी नाम नाम जप करता है, 16 माला का जप करता है, चार नियम पालन करता है, तो वो प्रेम से जो भी भगवान को खिलाएगा तुलसी पत्ता डाल करके, तो भगवान स्वीकार करते हैं उसको। डिवोटी भगवान को डिवोशनल एटीट्यूड चाहिए। भगवद गीता में भगवान बताते भी हैं 9.26 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। अस्नामि मतलब आई ईट, मैं खाता हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इफ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ लीफ, अ फ्लावर, अ फ्रूट और वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। कौन बोल रहा है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन कैसे करना चाहिए? विथ डिवोशन, विथ लव एंड डिवोशन होना चाहिए। तो विथ लव एंड डिवोशन का मतलब होता है, ये आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता है। लव और डिवोशन किसके पास होगा? जो भक्त होगा। और भक्त कौन होता है? जो भगवान का नाम जप करता है, चार नियम पालन करता है, आदेश पालन करता है, वो भक्त होता है। इसलिए विथ लव एंड डिवोशन। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोल रहे हैं। तो भगवान को केवल यही चीजें ही अर्पण की जा सकती है। इसलिए ऑटोमेटिकली जो तमोगुण तामसिक खाद्य पदार्थ है, नॉन वेज वगैरह हो गया, प्याज लहसुन हो गया, चाय कॉफी हो गया, ये अपने आप ही वर्जित हो गया, इसको भोग ही नहीं लगा सकते हैं। इसलिए खाया नहीं जा सकता, पाप हो गया अपने आप में। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ, प्याज लहसुन खाने में क्यों पाप लगता है, उसमें तो हम किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे हैं। तो प्याज लहसुन खाने में इसलिए पाप लगता है क्योंकि प्याज लहसुन वाला जो सामग्री है तामसिक होता है। और तामसिक खाद्य पदार्थ हम कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते, केवल सात्विक खाद्य पदार्थ ही भोग लगा सकते हैं। और इसलिए क्योंकि कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते हैं, हाँ, इसलिए बिना भोग लगाए अगर खाएंगे तो पाप हो जाएगा। सिंपल सी बात। और हमारे अंदर तमोगुण भी बढ़ाएगा। तो इसलिए जो गंभीर भक्त होते हैं आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ने के लिए, तो वो बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं कि आप प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा, हमको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं है। हम जो प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, ये कोई मामूली बात है? इतना बड़ा आपको फल मिलने वाला है। हाँ, जब आप 2 4 10 लाख रुपए कमाने के लिए, जो व्यक्ति होते हैं इतना मेहनत कर सकते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो अपने आप को भक्ति भाव बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए क्या हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं? चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते? थोड़ा विचार करना चाहिए इसमें। ये तो सिंपल सी बात है। हम किनको प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कौन है? परम भगवान है, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी को हम प्राप्त करना चाहते हैं। और उनको प्राप्त करने के लिए हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं, चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। जरूरत पड़े तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। और छोड़ के दिखाए भी हैं कई लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा लोग। भरत महाराज पूरे पृथ्वी के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे, युवावस्था में ही वॉज क्वाइट यंग। उनकी कितनी सुंदर पत्नियां थी, बच्चे थे, प्रजा थे, हाथी घोड़े, पूरा राज्य, मंत्री मिनिस्टर, इतने सारे प्रजा सब सल्यूट कर रहे हैं। कितना सम्मान है, भोग विलास है, सब कुछ है। हाँ। और ऐसा नहीं कि जीवन बस खत्म होने वाला है तब रिटायर हो रहे हैं, नहीं। युवावस्था में ही इतना हृदय में भाव आया कि ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। कृष्ण को प्राप्ति वो अंतिम लक्ष्य है, वो असली वस्तु है। कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना वही वास्तविक लक्ष्य है। ये मैं यहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूँ? तो वो भी छोड़ दिए। सोचिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या सब कुछ छोड़ दिया। तो हम तो प्याज लहसुन तो छोड़ ही सकते हैं ना। तो बिना प्याज लहसुन के शुद्ध सात्विक आहार बनाना चाहिए। और फिर एक एक आइटम में तुलसी पत्ता डाल के, और भगवान को बड़ी विनम्रता के साथ एक घंटी रखिए, घंटी बजाते हुए ये भोग लगाने का मंत्र होता है, उसको याद कर लीजिए। वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए, नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। प्रभुपाद प्रणाम मंत्र 3 बार बोलिए।
फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम मत नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे। इसको 3 बार बोलिए। फिर भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य 3 बार बोलिए। हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलिए। लग गया भोग, बस घंटी बजाते हुए। और पर्दा लगा दीजिए, भगवान को थोड़ा समय दीजिए 10 मिनट खाने के लिए। और फिर बाद में जब वापस से निकालने जाए फिर घंटी बजाइए। भगवान को थैंक यू वेरी मच बोलिए फॉर काइंडली गिविंग अस योर प्रसादम। और फिर प्रसाद पा लीजिए, इसमें क्या है। बस भक्त होना चाहिए, और बस इतना ही कंडीशन है। और ये पैसे भोग लगा के कोई खाएगा तो वो निश्चित रूप में माया के जंजाल से छूट जाएगा। सारा तमोगुण और रजोगुण नष्ट हो जाएगा। वो सतोगुण में आ जाएगा पूरी तरीके से। अब भगवान को समझ सकेगा। हाँ, इसलिए भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना चाहिए। और ये छोड़ देना चाहिए, कैलोश वगैरह नहीं डालना चाहिए। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हेल्थ खराब नहीं होगा। ये बस जीवा की बात है, जीवा की लालसा। जीवेर लालसा इति उति धाय। हाँ, कृष्णोदर पारायण कृष्ण नहीं पाए। तो जीवा की लालसा से इधर उधर कोई जाता है, मतलब कुछ भी खाने के लिए होता है तत्पर, तो वो फिर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। देन ही शुड फॉरगेट अबाउट कृष्ण। तो ये है, भगवान की कृपा से इतना अच्छा अवसर मिला, उसका फायदा उठाना चाहिए। सो as far as sleeping is concerned, a Krishna conscious person is always alert in the discharge of his duties in Krishna consciousness, and therefore any unnecessary time spent sleeping is considered a great loss। ये कृष्ण भावना भावी जो भक्त होता है वो हमेशा इतना अलर्ट होता है कि मुझे कृष्ण के लिए इतना सेवा करना, ये करना, आध्यात्मिक जीवन में और प्रगति करना है, तो और मुझे नाम जप करना है, और कथा करना है, और श्रवण करना है, और भागवत पढ़ना है, और कृष्ण का सेवा करना है। तो टाइम ही कहाँ है सोने के लिए। हाँ, जब इतना सारा टास्क करने के लिए रहेगा तो टाइम किधर है। तो इसलिए अगर कोई भी अननेसेसरी अनावश्यक समय सोने में जाता है तो उसको बहुत बड़ा लॉस है वो। इसलिए अव्यर्थ कालत्व में गुण बताए गए। A Krishna conscious person cannot bear to pass a minute of his life without being engaged in the service of the Lord। जो वास्तविक रूप में कृष्ण भावना भावित अगर भक्त है, भाव भक्ति के स्तर पे है, तो एक एक मिनट भी उसको बहुत कष्ट होता है कि मेरा 1 मिनट ही चला गया अननेसेसरी भगवान कृष्ण की सेवा के बिना। तो देयर फॉर हिज स्लीपिंग इज केप्ट टू अ मिनिमम। इसलिए जो कृष्ण कॉन्शियस भक्त है उसका सोना भी बहुत मिनिमम होता है, जितना रिक्वायर्ड है। प्रभुपाद जी 6 घंटे लिखे हैं इन द बिगनिंग, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे वो भी कम हो जाता है। कुछ बहुत लोग जैसे 15 साल, 12 15 साल, 20 साल जो कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, तो धीरे धीरे 5 साल, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे सो के भी वो पूरा दिन भगवान कृष्ण की सेवा में बिजी रहते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, नहीं तो कम से कम 6 घंटे सो जाना चाहिए। 18 घंटे आप, 18 घंटे का एक एक मिनट जो है व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। तो his ideal in this respect is Srila Rupa Goswami, who was always engaged in the service of Krishna and who could not sleep more than 2 hours a day। तो श्री रूप गोस्वामी दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे। एंड समटाइम्स नॉट इवन दैट, और किसी किसी दिन तो वो भी नहीं सोते थे। हाँ, तो कभी कभी बस 2 3 दिन में एक बार किसी दिन सो गया 2 घंटे के लिए बस। दिन में नहीं, 24 घंटे में बात कर रहे हैं। एंड ठाकुर हरिदास वुड नॉट इवन एक्सेप्ट प्रसादम नॉर even sleep for a moment without finishing his daily routine of chanting on his beads 300,000 names। हरिदास ठाकुर एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे, प्रसाद भी नहीं खाते थे, और सोते भी नहीं थे एक क्षण के लिए भी नहीं, जब तक वो अपना 3 लाख नाम यानी 192 माला जप नहीं कर लेते थे। दैट वॉज हिज डिटर्मिनेशन। जैसे तो हम 192 माला का नहीं तो कम से कम उनके 95 पालन करके 16 माला का तो बना सकते हैं। हाँ, ये ऐसे कुछ संकल्प बनाना चाहिए, बहुत इफेक्टिव रहता है। हमने खुद एक्सपीरियंस किया, हेल्प रहता है। एज फार एज वर्क इज कंसर्न, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट डू एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्णास इंटरेस्ट। हाँ, और कार्य की रही बात, तो कार्य कृष्ण के अलावा और कोई कार्य नहीं करता है। कृष्ण को जो पसंद है उसके वही कार्य करता है। एंड दस हिज वर्क इज ऑल्सो रेगुलेटेड एंड इज अनटेंटेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोई इंद्रिय तृप्ति का सवाल नहीं उसमें। सिंस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, देर इज नो मटेरियल लेजर फॉर अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। विहारस्य, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन करता ही नहीं है कृष्ण कॉन्शियस भक्त। हाँ, वो ऑलरेडी बहुत ही दिव्य रस में होता है, आनंद में होता है। तो ये थर्ड क्लास सेंस ग्रेटिफिकेशन लेके क्या फायदा। हाँ,
एक महान भक्त से पूछा गया कि आप ये मटेरियल हैप्पीनेस क्यों नहीं लेना चाहते, इसमें तो मजा आ रहा है ना। तो वो बोले कि ये मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए मुझे आधा घंटा लगाना पड़ेगा ना, तो आधा घंटा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस आधे घंटे में मैं कृष्ण का जो सेवा करूंगा उससे लाखों गुना ज्यादा आनंद प्राप्त कर लेता हूँ। तो ये थर्ड क्लास हैप्पीनेस के लिए मैं जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है उसको मैं क्यों सेक्रीफाइस करूँ। जैसे लाइक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो अपने बिजनेस में वो एक घंटे में मान लो 10,000 रुपये कमा लेगा। अब उसको कोई आके बोलेगा चलो एक घंटे हम यहाँ पे चलते हैं, ये काम करेंगे, 1,000 रुपये मिलेगा, तो कभी इस प्रपोजल को स्वीकार करेगा? तो नहीं करेगा। भले 1,000 रुपये मिलेगा, चलो मिलेगा, लेकिन क्यों स्वीकार करेगा? उसको तो एक घंटे में 10,000 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, इसलिए कुछ लोग आते हैं, कुछ मूर्ख लोग, सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे मटेरियल हैप्पीनेस भी तो है ना प्रभु जी, उसमें भी तो मजा आता है ना, आनंद मिलता है ना। पहली बात तो है नहीं, दुख है, लेकिन चलो मान लेते उसमें कुछ आनंद है, मजा मिलता है आपको कुछ। लेकिन कृष्ण के भक्त, जो कृष्ण कॉन्शियस भक्त होता है, जो एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियस है, उसकी बात कर रहे हैं, नॉट सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल और कंडीशनल और पार्शियल भक्त की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वन हु इज अ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी हु हैज अटेन्ड टू प्लेटफॉर्म ऑफ भाव भक्ति, तो उसके लिए जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने में जो समय देगा, उतने समय में जो कृष्ण का सेवा करेगा तो उससे उसको ज्यादा आनंद मिल जाता है। तो इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन में वो क्यों जाएगा मजा लेने के लिए? इन दिस वे ही कैलकुलेट्स, मटेरियल कैलकुलेशन ही सही चलेगा। और फिर साइंस ग्रेटिफिकेशन करके नरक में जाना है तो क्या फायदा हुआ? और साइंस ग्रेटिफिकेशन करके कृष्ण को भूल जाना है तो क्या फायदा हुआ? और साइंस ग्रेटिफिकेशन करके हृदय को और गंदा कर लेना है तो क्या फायदा हुआ? कृष्ण भजन में, कृष्ण चेतना में, कृष्ण को प्रेम विकसित करने में और हर जगह से तकलीफ ही उत्पन्न कर रहा है ना। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, कृष्ण कॉन्शियस भक्त मतलब बुद्धिमान होते हैं, तो ये सब थर्ड क्लास सेंस ग्रेटिफिकेशन बिजनेस में अपने आप को नहीं लगाते हैं। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। So as far as work is concerned, Krishna conscious इस प्रकार से, हाँ। So since there is no question of sense gratification, there is no materialism, and because he is regulated in his work, speech, sleep, wakefulness, and all other bodily activities, there is no material misery for him. इसलिए कृष्ण भक्त के लिए कोई जो है कष्ट का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, ओके, समय हो गया है, 2 मिनट है, ठीक है, किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, ललिता माता जी। ना प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मैं वही से 5-6 घंटा से ज्यादा सो नहीं पाती हूँ, कभी सोती नहीं हूँ, लेकिन 3-4 रोज से मुझे कुछ ज्यादा ही नींद आ रहा है, क्या करूँ। जब करिए, टेंशन मत लीजिए, कभी कभी शरीर का रिक्वायरमेंट हो जाता है, शरीर बहुत थक गया तो ठीक है, कभी कभी हो गया 6 7 8 घंटे सो गया तो उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। कभी बीमार हो गया शरीर में तो अलग कैसे। इन जनरल साधारण तौर पे वो ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा अननेसेसरी सोने में समय ना व्यतीत करें। रोज मॉर्निंग के जब करने बैठती हूँ 4-5 माला करती हूँ, उसके बाद कुछ ज्यादा ही नींद आता है उस टाइम। अब वो तो क्या ध्यान न लगने के कारण आता है, वो तो अगर शरीर को नींद का जरूरत नहीं भी है ना तब भी नाम जप करते हुए नींद आएगा। आप 10 घंटे भी किसी दिन रात को सो जाइए और जब करने बैठिए, अगर ध्यान नहीं लगेगा तो नींद आएगा। तो इसलिए उस पर उससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में खड़े होकर के और या जरूरत पड़े तो चल के जब करना चाहिए। प्रभु जी, 3-4 रोज से ऐसा हो रहा, पहले ऐसा नहीं हाँ होता तो था, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, अब प्रयास करिए, जो हो गया 3 4 दिन गया उसको टेंशन मत लीजिए, अब आगे से इम्प्रूव कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है ज्यादा प्रभु। हमको पश्चाताप भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे अब मैं वापस से करूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस उत्साह रखना चाहिए हमें। उत्साह निश्चय है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे ओके, कृष्णा। कौन सा मंत्र पूछ, टाइम हो गया वैसे तो। गीता माता जी कौन सा मंत्र पूछ रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी वो पहले क्वेश्चन था, मिल गया। प्रभु ये पूछना था कि पाप डेली रूटीन में और प्रसाद के अलावा जो हम खाते हैं उससे पाप होता है, उसके अलावा कुछ और बता देंगे जो ध्यान रखना योग्य है, तो चार क्योंकि नियम, इससे चार बहुत। नियम को, चार नियम को बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। काया मनसा वाचा, शरीर से तो पालन करना ही है, शरीर से अगर कोई चार नियम तोड़ेगा तो उसको तो नरक में जाना पड़ता है। और वाचा, वाणी से भी पालन करना चाहिए। और मनसा, मन मन से भी पालन करना चाहिए। तो अगर जितना स्ट्रिक्टली पालन करेगा कोई तो उतना वो शुद्ध रहेगा, और उतना कृष्ण के चरण कमलों में फिर दृढ़ता उत्पन्न हो जाएगी, भजन में दृढ़ हो जाएगा, नाम जप बढ़ जाएगा, सेवा बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। इसी 24 घंटे में ही सब कुछ कर सकता है। थैंक प्रभु जी, यू। ओके, वो बहुत आई सारे लेटी प्रश्न आ रहे हैं, तो बाकी एक काम करिए, हरे कृष्ण।